आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव और मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से, चिंताजनक खबर से। रूस ने दुनिया को एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम वाला होगा, तीसरा विश्व युद्ध महाविनाशकारी होगा। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से यह बड़ी खबर कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो परमाणु युद्ध होगा, यानी परमाणु हमले की धमकी एक तरीके से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दी है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम वाला होगा, तीसरा विश्व युद्ध महाविनाशकारी होगा। इसके क्या मायने निकाले जाएं, ये जिस तरीके का बयान रूस के विदेश मंत्री ने परमाणु युद्ध की एक तरीके से धमकी दी है। ये साफ साफ कहना है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो परमाणु बम वाला होगा। पहले भी जो परमाणु तैयारी है, यानी परमाणु हमले की जो तैयारी है, वो रूस पहले ही सतर्क हो चुका है, उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया है। अब विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो परमाणु बम वाला होगा, तीसरा विश्व युद्ध महाविनाशकारी होगा। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक इस खबर पर मोहर लगा रही है। मेरे साथ कर्नल दानवीर लगातार स्टूडियो में मौजूद है। कर्नल दानवीर, इस तरीके के बयान की आखिर क्यों जरूरत महसूस हो रही है रूस को? विदेश मंत्री इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं? क्या लग रहा है कि पूरा जो विश्व समुदाय है वो एकजुट हो रहा है रूस के खिलाफ और ये रूस का रेप्लिकेशन है या रूस की मजबूरी है? मेरे ख्याल से ये जो बाइडेन के स्पीच का अंदर जो रेफरेंस उन्होंने नेटो का दिया था और जो उन्होंने कहा था कि अगर रशिया जो है नेटो की तरफ रुख करता है तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मेरे ख्याल से एक पॉइंट वो भी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि रशिया और नेटो जिस तरीके से यूक्रेन की लड़ाई के अंदर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक उनको भी वार्निंग है कि आप जो है इस हमारे और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है इससे आप दूर हट जाइए, परे हो जाइए, इसमें फ़ायदा नहीं है और अगर आप इसमें मेडल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत भारी नुकसान होगा। बिल्कुल कर्नल दानवीर, और इसको इस तरह से बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखा जाना चाहिए कि आज जिस तरीके से जो बाइडेन ने अपना भाषण दिया उसमें साफ साफ यूरोपीय देशों की एकता भी नजर आती है। भाई यूरोपीय देश कह रहे हैं कि हमने अपनी जो एयर सीमा है, जो वायु सीमा है, उसको बंद कर दिया रूस के लिए। उधर अमेरिका भी यही बात कह रहा है। तमाम वित्तीय जो प्रतिबंध है उसकी बात भी अमेरिका के द्वारा की जा रही है, यूरोपीय देशों के द्वारा की जा रही है। ब्रिटेन अपनी तरीके से बात कर रहा है। ऐसे में अब रूस के विदेश मंत्री लावरोव का अगर इतना बड़ा बयान आया है तो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाला बयान है, क्योंकि ऐसा हम सभी जानते हैं कि युद्ध जो है वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। हालांकि विकल्प ही नहीं होना चाहिए युद्ध कोई, लेकिन अब परिस्थिति इस तरीके की पैदा हो गई है तो क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाए? कर्नल दानवीर, हालांकि नेटो की सेनाएं नहीं पार्टिसिपेट करेंगी इस युद्ध में, ये साफ साफ इशारा कर दिया गया है। उधर अमेरिका भी नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो ये तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र क्यों बार बार रूस की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, रशिया ने अपना गेम जो है आगे बढ़ा दिया है, उसने अपनी बात को और पुश कर दिया है, आगे किया है। वो कैसे कह रहा हूं, क्योंकि उनके एक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमको अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार यूरोप पे कबूल नहीं है, अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियार यूरोप की धरती से बाहर ले जाए। तो रशिया ने अपना गेम अप कर दिया है और इन सब चीज़ों को अगर कनेक्ट करके देखें तो कहीं ना कहीं रशिया को अमेरिका की कमज़ोरी नज़र आ गई है और उस कमज़ोरी को वो एक्सप्लॉइट करने की अब प्रयास कर रहा है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कर्नल दानवीर, अमेरिका ने जो इराक के साथ किया, जो अफगानिस्तान के साथ किया, जो लीबिया के साथ किया, सद्दाम हुसैन के साथ किया, उसके बाद अमेरिका को तो कोई हक नहीं है ना इस तरह की मॉरल पुलिसिंग करने का। जिस तरीके से ताइवान के साथ चीन कर रहा है, तो एक तरीके से जो विश्व शक्ति है उनकी दादागिरी चल रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना ने फिर हमला किया है। खार्किव की इमरजेंसी सर्विस का दावा है कि रूस के हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9 अन्य लोग घायल हुए हैं। लगातार खार्किव से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं उसमें मिसाइल हमलों, बमबारी बढ़ाई गई है रूस की तरफ से। आक्रामक रुख रूस की सेना ने जिस तरीके से कहा जाए कि अपनाया हुआ है। हालांकि जो सिविलियन से वो रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं इन रूसी सेनाओं को, लेकिन रूस का साफ साफ कहना है कि अगर आप अपने देश के नागरिकों के हाथ में बंदूक दे देते हैं तो फिर वो हमारे लिए नागरिक नहीं है, वो हमारे लिए सैनिक हैं और उसी तरीके से उनका जवाब दिया जाएगा। तो स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है और खार्किव में बहुत सारे भारतीय छात्र भी जिसे कहा जाए कि फंसे हुए हैं कर्नल दानवीर, और यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है और हमला लगातार तेज हो रहा है।
जी हाँ, जैसे आपके संवाददाता विकास भदौरिया बता रहे थे कि वहाँ पे 7 से 8 हज़ार भारतीय बच्चे जो हैं फंसे हुए हैं, तो ये कितनी गंभीर स्थिति है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जैसे खार्किव के ऊपर हमले तेज़ होते जा रहे हैं, उससे ये पता लग रहा है कि वहाँ पर लड़ाई की क्या शिद्दत है। विजुअल्स भी आ रहे हैं और भारी बमबारी हो रही है, तो ये स्थिति जो है काफ़ी चिंताजनक हो जाती है, स्पेशली जब हमारे वहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं। और हमारे साथ खार्किव में जिस तरीके की तस्वीरें हमें मिल रही हैं, इसी बीच हमें यूक्रेन के सुमी से एक छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फैसल। फैसल, मैं सबसे पहले आपसे यही कहूंगी कि अपना हिम्मत और अपना हौसला बना के रखिए। अपनी बहादुरी के साथ आप लोग जिस मुसीबत का सामना कर रहे हैं वो पूरा देश समझ रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि सुमी में आप मौजूद हैं और हमें ये खबर यहां पर मिल रही है कि सुमी में भी हमले तेज हुए हैं रूसी सेना के। क्या अपडेट आपके पास या क्या स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं? मैम, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ यहाँ सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगभग इंडियन 1000 के करीब है। मैम, मैं अभी बंकर से आया हूँ, अभी सायरन नहीं बज रही है और यहाँ पे मैम हम हमेशा सायरन के अलर्ट पे डिपेंड है। हमारी जो डेली रूटीन है वो भी सायरन पे डिपेंड है। हम सो नहीं पा रहे हैं और हम सोते हैं, अचानक नींद सायरन बजने लगती है, हम नींद से उठ के भागते हैं बंकर की तरफ। मैम, अभी 4 घंटा पहले यहाँ पे सुमी में बम्बार्डिंग हुई है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था और मैम यहाँ पे धीरे धीरे हम लास्ट 6 दिन से यहाँ फंसे हैं। धीरे धीरे हमारे पास खाने के, पानी, ये सब का भी शॉर्टेज हो गया है और हम बहुत ज्यादा ट्रबल में हैं। नो वन नोज व्हाट विल हैपन आफ्टर ए सिंगल मिनट्स। मैम, ये सब वार एक अच्छा लगता है, हम टीवी पे जब न्यूज चैनल पे देखते थे, पर अभी क्या सिचुएशन है हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे मैम। बहुत ज्यादा पैनिक वाला सिचुएशन है। जो मैम बंकर होता है फैसल, क्या कोई भारतीय अधिकारी आपके संपर्क में नहीं है किसी एम्बेसी से कि आप पास के बॉर्डर पहुंच सकें और वहां से निकल सकें? मैम, ईस्टर्न पार्ट में यूक्रेन का, जो रसिया से सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर के दूरी पर है। तो हमें बोला जा रहा है कि आप रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, ये जो बॉर्डर से वो बॉर्डर 40-100 किलोमीटर के है। मैम, ये 40-100 किलोमीटर में 20 जो है रशियन आर्मी के चेक पोस्ट आ रहा है। तो बहुत मुश्किल है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल फैसल, हम समझ सकते हैं यहाँ पे। जी फैसल, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो कि वहीं लीव में यूक्रेन में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रणय, आप सुन ही रहे हैं, छात्रों की दिक्कतें तो अपनी जगह हैं, लेकिन आप लीव में मौजूद हैं और लगातार खार्किव और कीव में हमले रूस के बढ़ गए हैं। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल शोभना, लगातार सिचुएशन जो है वो टेंस होती चली जा रही है और अब चिंता खासतौर पर इस लीव को लेकर भी बढ़ गई है। लीव को लेकर इसलिए बढ़ गई क्योंकि कुछ समय पहले तक खार्किव में भी स्थिति लगभग सामान्य सी ही थी, सुमी में सामान्य सी स्थिति थी। कीव में जब हम पहुंचे थे 5 दिन पहले तो वहां भी स्थिति लगभग सामान्य थी, लेकिन अचानक स्थिति बदलती है और बमबारी शुरू हो जाने के बाद स्थितियां ये हो जाती हैं कि लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। निश्चित रूप से फैसल से आपने बात की, कुछ समय पहले फैसल से हमारी भी बात हुई थी और ये जो फैसल से बात हुई उसमें पता चला कि करीब करीब 1000 बच्चे अब भी सुमी में फंसे हुए हैं। भारत सरकार की कोशिश लगातार इस चीज को लेकर जारी है, रूस के साथ भी लगातार इसको लेकर बातचीत हो रही है कि बोल्गोरोद का जो बॉर्डर है वहां से निकलने का, खार्किव से रास्ता का कोई सेफ एग्जिट निकल पाए, कोई पैसेज निकल पाए, लेकिन अभी तक उसका रास्ता नहीं बन पाया। निश्चित रूप से आज जो हमने छात्रों से बातचीत की यहाँ लीव के स्टेशन, क्योंकि लगातार जो सारे लोग इस लड़ाई से बचकर सुरक्षित निकलना चाहते हैं वो लीव के इसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं और यहाँ के स्टेशन के ऊपर एक जन सैलाब सा नजर आ रहा है इस पूरे शहर के अंदर। और ये तमाम बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं जो यहाँ से खार्किव से आ रहे हैं। करीब करीब 24 घंटे का सफर तय करके बच्चे यहाँ पर आए हैं और कई बच्चे जो वहां पर मौजूद हैं वो बेहद डरे और सहमे हुए हैं और उनके सामने भी बड़ा संकट है शोभना इस चीज का कि आखिर बंकर में कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, खाने पीने की जो सुविधाएं हैं, खाना पीना खत्म हो रहा है, पैसा खत्म हो रहा है, दम घुट रहा है बच्चों का। लगातार बजता हुआ सायरन जो है वो डर, खौफ, भय पैदा कर रहा है बच्चों के अंदर। उम्र कम है इन बच्चों की। बिल्कुल ये समझने वाली बात है कि स्थिति विकट होती जा रही है। और प्रणय क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया और ब्रेक से लौटकर प्रणय से रेलवे स्टेशन के हालात जानेंगे जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और 20 साल से लेकर 50 साल के जो यूक्रेनी है उनको शहर छोड़ने की इजाजत नहीं है। सिर्फ महिलाएं, बुजुर्ग और
बच्चे शहर छोड़ सकते हैं। इस पर होगा अपडेट, आप बने रहिए हमारे साथ। रूस के विदेश मंत्री ने युद्ध भड़काने वाला एक और बयान दिया है। लावरोव का कहना है कि क्रीमिया रूस का हिस्सा है और इसको लेकर कोई शक नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दें कि यूक्रेन पहले से ही इस पर आपत्ति जता रहा है। यूक्रेन बार बार कह रहा है कि बातचीत तभी आगे बढ़ सकती है जब क्राइमिया से रूस अपनी सेना को वापस बुला ले। अब रूस के विदेश मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो एक जहां से युद्ध हो रहा है वो रूस का हिस्सा है, यानी क्राइमिया जो है वो रूस का हिस्सा है। कर्नल दानवीर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ये जिद है कर्नल दानवीर। पहले जो दौर की बातचीत थी वो आप जानते ही हैं कि बेनतीजा निकली। आज दूसरे दौर की बातचीत होनी है शाम के समय में। उससे पहले इस तरीके की जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता फैला रही है और नकारात्मक रुख अपना रही है बातचीत से पहले ही रूस की सेना। बिल्कुल एब्सोल्युटली ये एक हट है। और जब ये सवाल पूछते हैं कि ये लड़ाई कब तक चलेगी, ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक आपकी हट नहीं जाएगी। और क्रीमिया हो गया, दोनेस्क हो गया, लुहांस्क हो गया, ये सब मेजॉरिटी रशियन पॉपुलेशन वाले इलाके हैं। यहाँ के जो लोगों की अगर इच्छा की बात करी जाए तो वो रशिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। लेकिन वो बात दूसरी है जो आप ये कह रहे हैं कि जो बातचीत होने वाली है उसमें इस तरीके का स्टांस आप जो है एक पॉसिबिलिटी के दरवाजे जो है, जो पीस की तरफ पॉसिबिलिटी के दरवाजे खुलते हैं, उनको आप बंद कर रहे हैं। जितनी देरी आप करेंगे उतना नुकसान आम यूक्रेनी नागरिक को होगा और नुकसान यूक्रेन का होगा। तो यूक्रेन का नुकसान बचाने के लिए ये हट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत ये है कि रशिया ऑलमाइटी पावरफुल है। नेटो रशिया को रोक नहीं सकता और रशिया आपको अच्छी तरह सॉर्ट आउट करने की काबिलियत रखता है और वो करेगा, क्योंकि उसने बोल दिया है कि जब तक हमारा पॉलिटिकल मिलिट्री एम सीधा नहीं होता तब तक ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। तो ये चीज जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। जाहिर सी बात है कि संवाद के जरिए इस पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द ये जो पूरा विवाद है, ये जो पूरा युद्ध है, ये रुक जाए। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, यूक्रेन की मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि रूस विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहता है। दरअसल जेलेंस्की को रूस अमेरिका और नेटो का तरफदार मानता है और उन्हें हटाना चाहता है, जबकि जेलेंस्की डटे हुए हैं। सत्ता परिवर्तित करना चाहता है रूस, ये कहना है यूक्रेन का। और इस बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए नया नाम विक्टर यानुकोविच का उछाला जा रहा है, जिसका दावा खुद यूक्रेन की मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। कई मंजिला इमारत है जिसके ऊपर लगी है भीषण आग। आग में जलती इमारत का एक हिस्सा गिर भी जाता है। तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव में एक पुलिस हेडक्वार्टर की हैं। रूसी सेना ने यहाँ हवाई हमले में इसे बर्बाद कर दिया। बिल्डिंग तबाह है, सड़कों पर बर्बादी का मलबा पड़ा है और गाड़ियों में आग धधक रही है। ये मंजर यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बोरोडियांका से आया है। रूसी प्लेन ने जब बम बरसाए तो यहाँ कुछ ही पल में शहर की सूरत बिगड़ गई। दूर बिल्डिंगों के ऊपर एक धमाका यहाँ दिखाई दे रहा है। आग का गोला फटता है और फिर धुएं का बादल। यूक्रेन के खार्किव शहर पर यह हमला कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। खार्किव में रूस ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। रूसी हमलों में रिहायशी इलाकों का हाल क्या हो रहा है, इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। खार्किव शहर की ये तस्वीर आज सुबह की है। रात भर रूस ने यहाँ बम बरसाए और सुबह होते ही बर्बादी का ये मंजर दिखा। खार्किव रूस का ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी थी। यहाँ हजारों की संख्या में भारतीय छात्र भी पढ़ रहे थे। खार्किव शहर में बर्बादी की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ तो हवाई हमले में तबाह हुई इस इमारत में अब तक आग जल रही है। युद्ध कैसे एक खुशहाल शहर को शमशान बना देता है, इसकी कहानी इन तस्वीरों में कैद है। ताबड़तोड़ धमाके हो रहे हैं और बर्बादी के बादल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से जारी की गई और दावा किया गया कि रूस ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बम की तरह क्लस्टर बम भी युद्ध के नियमों के मुताबिक बैन है। इस वीडियो में पार्किंग में कुछ कार खड़ी दिखती हैं और देखिए तभी उनके पास धमाके होने लगते हैं। वीडियो आया है यूक्रेन के खार्किव का। यहाँ रह रहकर इसी तरह रिहायशी इलाकों में रूस के बम बरस रहे हैं। यूक्रेन की ये तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं। देखिए अलग अलग जगह पड़े ये रूसी बम जो रूस के लड़ाकू विमानों ने हवा में गिराए। कुछ फटे नहीं और कुछ इसी तरह सड़कों पर गिर गए। बम का साइज देखिए, सोचिए अगर ये फटते तो यहाँ कितनी तबाही हुई होती। एक टावर के पास धमाके के साथ आग का गोला दिखता है और फिर ये धुआं। यूक्रेन की राजधानी कीव में ये एक टीवी टावर है जिसे रूस की सेना ने निशाना बनाया और बर्बाद कर दिया। ये टीवी टावर कीव में भारतीय दूतावास से महज
1.5 किलोमीटर दूर था। इस दूतावास को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब देखिए टीवी टावर की इमारत में हमले के बाद का मंजर। यहाँ बचाव दस्ता घायलों को निकालने पहुंचा तो हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखी। रूस के इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में बर्बादी के बीच ये तस्वीर आई। यहाँ 2 डॉक्टरों ने अस्पताल में शादी कर ली। दरअसल शादी का तय समारोह युद्ध के हालातों में रद्द करना पड़ा, जिसके बाद इस तरह शादी हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रात को ये सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित जगह छिपने का संदेश दिया गया। अब दिन की तस्वीरें देखिए। दिन में भी कीव में ऐसे ही ये सायरन गूंज रहे हैं। जैसे ही यूक्रेन के आसमान में रूसी प्लेन दिखते हैं, कीव में ये युद्ध के सायरन गूंजने लगते हैं। रूस की सेना के काफिले को यहाँ आम लोग रोक रहे हैं। हंगामा मचा है। एक रूसी सैनिक हवा में फायरिंग करता है। दरअसल रूस के सैनिक यूक्रेन के जिन इलाकों में पहुंच रहे हैं, वहां ज्यादातर इसी तरह यूक्रेन के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर से आई हैं। यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर बसे खार्किव में रात को ऐसा मंजर बन गया। देखिए यहाँ कैसे लगातार फायरिंग और बमबारी से आसमान चमक रहा है। यूक्रेन के खार्किव की ये तस्वीरें भी देखिए। यहाँ शहर की इमारतों के बीच धुएं का बड़ा सा बादल है। बमबारी के बाद यहाँ ऐसे हालात पैदा हुए। देखिए जब धमाका हुआ वो वक्त भी मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। यूक्रेन के अस्पताल की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ हर 5 मिनट में एक नया घायल मरीज इसी तरह पहुँच रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। तस्वीरें यूक्रेन के मारियापोल की हैं। हालांकि पूरे यूक्रेन का यही हाल है। यूक्रेन में रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए एक अलग तस्वीर ही दिखी। यहाँ बियर बनाने वाली फैक्ट्रियों ने ऐसी बोतलें बनानी शुरू की हैं जिनसे पेट्रोल बम बनाना बेहद आसान है। ऐसे पेट्रोल बम से ही आम यूक्रेनी नागरिक रूसी सेना पर अटैक कर रहे हैं। ये वो परिवार हैं जो यूक्रेन को छोड़कर सुरक्षित जगह जा रहे हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ ये लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। तस्वीरें हैं स्लोवाकिया की। यहाँ ये लोग यूक्रेन का बॉर्डर पार कर बड़ी मुश्किल से पहुँचे और अब इनके भविष्य का पता नहीं। ये तस्वीरें यूक्रेन के चिड़ियाघर की हैं। राजधानी कीव में ये चिड़ियाघर बंद पड़ा है, लेकिन यहाँ जानवरों की हालत खराब है। युद्ध के हालातों में इंसान ही मुश्किल से सुरक्षित जगह पहुँच पा रहे हैं। ऐसे में इन जानवरों को शिफ्ट करना मुमकिन नहीं है। कीव के इस चिड़ियाघर में करीब 4000 जानवर कैद हैं। युद्ध के खिलाफ खुद रूस में भी विरोध की लहर दिख रही है। देखिए ये भीड़ रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जुटी है, जहां आम लोग और रूसी सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़प हुई। युद्ध का विरोध कर रहे लोगों को यहां हिरासत में लेना पड़ा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है और आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ये रूस के लड़ाकू विमान Mi-35M है। इस वीडियो में रूस के और भी विमान दिख रहे हैं। वीडियो जारी कर रूस ने ये दिखाया कि कैसे उसके फाइटर प्लेन यूक्रेन में बड़े बड़े टारगेट पर सटीक निशाने लगा रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया के कई देशों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। साउथ अफ्रीका में देखिए पुतिन को हिटलर बताकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूक्रेन के बर्डियांस्क की ये तस्वीर देखिए, कैसे यहाँ एक टैंक आगे चल रहा है और पीछे रूसी सैनिक हैं। यूक्रेन में ये रूसी सेना का पेट्रोलिंग दस्ता है जो गलियों इमारतों में जा जाकर यूक्रेन के सैनिकों को ढूंढता है और उन्हें मारकर रूसी सेना के काफिले के रास्ते साफ करता है। युद्ध के हालातों में यूक्रेन के लोग भी रूसी सैनिकों से लड़ाई लड़ने की तैयारी में लगे हैं। देखिए खार्किव से ये तस्वीरें, कैसे यहाँ के आम लोग हथियार बना रहे हैं ताकि रूसी सैनिकों से सामना हो तो दो हाथ कर सके। इन तस्वीरों में आपको युद्ध का भयानक मंजर दिखाई देगा। यहाँ रह रहकर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं और बीच में धमाके हो रहे हैं। तस्वीरें हैं यूक्रेन के मारियापोल की। मारियापोल वो इलाका है जहां रूस ने पहले हवाई हमले किए और अब यहां जमीन पर आमने सामने की जंग चल रही है। दूर से ये वीडियो बनाया गया है और ये सैनिक यहाँ जो हथियार चला रहा है वो RPG यानी रॉकेट लॉन्चर है। यूक्रेन के बुका की ये तस्वीरें हैं। सड़कों पर जगह जगह इसी तरह यूक्रेनी सेना ने ठिकाने बनाकर आगे बढ़ते रूसी सैनिकों पर हमले किए हैं। सैटेलाइट की इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे रूस की सेना का बहुत बड़ा काफिला यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है। करीब 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला है। इसमें रूसी सैनिक हथियार और गाड़ियों के साथ हैं। साफ है कि रूस यूक्रेन में भविष्य के लिए बड़ा प्लान लेकर घुस रहा है। ये वीडियो जारी किया है और आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ये रूस के लड़ाकू विमान Mi-35M है। इस वीडियो में रूस के और भी विमान दिख रहे हैं।
वीडियो जारी कर रूस ने ये दिखाया है कि कैसे उसके फाइटर प्लेन यूक्रेन में बड़े बड़े टारगेट पर सटीक निशाने लगा रहे हैं। यूक्रेन के राजदूत ने यूएन में एक रूसी सैनिक के लेटर को पढ़कर सुनाया। Лёш, ты как? Почему так долго не отвечаешь? So long since you responded. राजदूत ने कहा, रूसी सैनिक ने अपनी मां को लिखा कि हम यूक्रेन में आम लोगों को मार रहे हैं, हर शहर पर हवाई हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के राजदूत ने यूएन में इस लेटर से ये दावा किया है कि पुतिन युद्ध में सैनिकों पर नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों पर ज्यादा अटैक करवा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास होस्टोमल से ये वीडियो आया है। एक खिड़की से कुछ महिलाओं ने ये तस्वीर बनाई। इन महिलाओं की आवाज इस वीडियो में सुनाई देती है। वीडियो में तबाही दिख रही है और आर्मी के हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इस महायुद्ध की 25 बड़ी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बात की है। युद्ध के जो हालात इस समय चल रहे हैं, जिस तरीके से यूक्रेन संकट में फंसा हुआ है, उसी को लेकर ये बातचीत हुई है जेलेंस्की और बोरिस जॉनसन के बीच। लगातार ब्रिटेन ये मांग भी कर रहा है कि यूएनएससी से रूस की जो सदस्यता है उसको खत्म किया जाए और इसी बीच अब जेलेंस्की ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से बातचीत की है। जो ताजा हालात हैं उसको लेकर ये पूरी बातचीत हुई है। हालांकि डिटेल्स अभी सामने नहीं आए कि क्या बातचीत हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है यूक्रेन जिस तरीके से संकट में फंसा हुआ है उसी को लेकर ये बात हुई है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, आज रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन अब ये बातचीत फंसती हुई नजर आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत शायद नहीं होगी। दूसरे दौर की बातचीत कब होगी ये पता नहीं है। यूक्रेन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। हालांकि इस समय मिस इन्फॉर्मेशन का दौर भी खूब गर्म है। ये बातचीत जो थी दूसरे दौर की वो आज होनी थी यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडल के बीच। पहले दौर की बातचीत परसों हुई थी और वो बेनतीजा रही थी, लेकिन अब यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है कि फंस गई है ये बातचीत और पता नहीं कि ये बातचीत कब होगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूक्रेन की मीडिया ने ये बड़ा दावा किया है कि रूस विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहता है। दरअसल जेलेंस्की को रूस अमेरिका और नेटो का तरफदार मानता है और उन्हें हटाना चाहता है, जबकि जेलेंस्की डटे हुए हैं। और इसी बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए नया नाम विक्टर यानुकोविच का उछल रहा है, जिसका दावा खुद यूक्रेन की मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। विक्टर को पुतिन का करीबी माना जाता है और इस समय रूस में ही शरण लिए हुए हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। विक्टर यानुकोविच 2010 से लेकर 2014 तक, 2014 में बगावत के बाद पद छोड़ना पड़ा था और यूक्रेन से निर्वासित है और रूस की पनाह में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।